एपिसोड स्टार्ट होता है एंड दो लड़कियां दिखाई जाती है, जिनमें से एरिस नाम की लड़की कहती है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। वैसे एक्वा, तुमने इन्हें मार दिया। एंड एक्वा नाम की लड़की कहती है कि नहीं, वो लोग जिंदा है, लेकिन वो रेड लोटस को हाथ फ्री लगा दे तो मैं इनको छोड़ती नहीं। एंड फिर एरिस कहती है कि एग्जैक्टली। एंड फिर एक्वा कहती है कि तुम आजकल काफी स्ट्रेंज वर्ड बोलने लग गई हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग मिसुमी से कहते हैं कि वो ठीक तो है ना। एंड मिसुमी कहता है कि ठीक हूँ। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि मिसुमी ने ड्वार्फ की बनाई गई और भी रिंग्स पहनी होती है अपना माना सेपरेट करने के लिए। इतने में छोटी टमोई आती है एंड वो कहती है कि सब रेडी है। एंड फिर हम देखते हैं कि इन लोगों ने पार्टी शुरू करी होती है मिसुमी के ट्रेडिंग बिजनेस शुरू होने की खुशी में। अब छोटी टमोई मिसुमी के लिए ड्रिंक लेके आती है एंड मिसुमी उसे थैंक्स कहता है। एंड छोटी टमोई को अच्छा लगता है तो वो चीज़ टमोई को भी फील होती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इतने में मियो कुछ खाना लेके आती है मिसुमी के लिए एंड ये सोच रही होती है कि वो मिसुमी को खुद से खिलाए, लेकिन इतने में मिसुमी ने खाना शुरू भी कर दिया होता है। एंड ये देख के मियो काफी सैड हो जाती है एंड फिर टमोई उसे काम के बहाने यहाँ से खींच के ले जाती है। बाद में मिसुमी के पास अकीना नाम की एल्क आती है एंड वो मिसुमी को एम्ब्रोसिया फ्लावर के बारे में रिपोर्ट देती है। एंड वो कहती है कि टिरानेक्स फॉरेस्ट में कुछ स्पीसीज रहती है। मिसुमी कहता है कि थैंक्स, वैसे क्या सारे एल्क यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। एंड वो कहते हैं कि यस थैंक टू यू, क्योंकि अब हारुना को वेपन पसंद है एंड वो कॉम्बैट कर रही है ऑर्क्स के साथ। हिनाटो ड्वार्फ के साथ उनकी मदद कर रहा है रिसर्च में एंड हारुटो सबकी मदद कर रहा है कंस्ट्रक्शन में। एंड मैं अकीना मियो को कंपनी दे रही हूँ। एंड जब हम एम्ब्रोसिया फ्लावर ढूंढने गए तो हमने कई सारे फूड के स्टॉल देखे थे एंड खाए पी थे एंड ये सब आपकी वजह से हो रहा है, तो थैंक यू। एंड फिर मिसुमी कहता है तो अच्छा, मियो वहाँ से खाना लाई थी। फिर ये यहाँ से चली जाती है एंड बाद में एक लिजर्ड आता है एंड इसका नाम लेडी है एंड ये मिसुमी को ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करने को कहता है। एंड ये कहता है कि ये डेमी प्लेन में होने वाली रैंकिंग को लेके काफ़ी प्रिपेयर हो रहा है एंड इसको टमोई ने ही खुद ट्रेनिंग दी है। आगे ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं एंड ड्वार्फ मिसुमी से बातें कर रहा होता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। एंड मिसुमी बताता है कि उसे बाहर की दुनिया काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ तक टमोई एंड मियो को भी वो काफ़ी अच्छी लगती है। ड्वार्फ कहता है कि मैं थोड़ा जेलस हूँ क्योंकि उनको आपका साथ मिलेगा। फिर ये दोनों आगे बातें करते रहते हैं। ये ड्वार्फ कहता है कि उसे यहाँ का माउंटेन रिवर एंड बाकी भी चीज़ें काफ़ी पसंद है। ऊपर से उसे मिसुमी के लिए आर्मर बनाने को मिल रहा है जो कि उसे काफ़ी खुश करता है। बस वो एक चीज़ जानना चाहता है कि बाहर की दुनिया में कौन से आर्मर पॉपुलर होते। फिर मिसुमी कहता है कि तुम हमारे साथ एक शॉप रेंट पे लेना चाहोगे, तुम काफ़ी अच्छे हथियार बनाते हो जिसके लिए तुम्हें हायर भी किया जाएगा। एंड ड्वार्फ कहता है कि आप मुझे अलाउ करेंगे। एंड मिसुमी कहता है कि ठीक है। एंड अब यहाँ पर ऑर्क आता है, ये वही ऑर्क होता है जिसको मिसुमी ने हील किया था। फिर ये ऑर्क कहता है कि इल्यूजरी सिटी में आने वाले एडवेंचरर को गाइड करने की अगली शिफ्ट इसकी है। और फिर मिसुमी कहता है कि इल्यूजरी सिटी एक फंक्शन सिटी है जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड सॉरी, तुम लोगों को मेरी वजह से इतना सब करना पड़ रहा है। तब वो ऑर्क कहता है कि मैं पहले से ही आपके लिए कुछ करना चाहता था, तो कोई बात नहीं। एंड ये सुन के और भी स्पीसीज कहते हैं कि हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। वैक्सीन में हम देखते हैं कि टमोई एंड मियो बात कर रहे होते हैं। तब अचानक टमोई कहती है कि मुझे मास्टर की प्रेजेंस सेंस नहीं हो रही है, क्या वो मेंशन वापस लौट गए होंगे। एंड फिर अचानक ये दोनों कुछ सेंस करते हैं एंड मियो घबरा जाती है। एंड टमोई कहती है कि चुप हो जाओ, मास्टर की प्रेजेंस वापस आ गई है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसुमी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड यहाँ पर टमोई आ जाती है। एंड मिसुमी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड तभी मियो मिसुमी के गले लग के रोने लगती है एंड वो कहती है कि आप जिंदा है। मिसुमी कहता है कि टमोई क्या हुआ, क्या हम पर हमला हुआ है। एंड टमोई कहती है कि नहीं, बट आप क्या कर रहे थे। एंड मिसुमी कहता है कि मैं एक सिंपल रेंज
आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर टमोई कहती है कि आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं, आपको पता है कि आप इतनी बार में कितनी अनगिनत मौतें मरे हैं, वैसे आप कर क्या रहे थे। फिर मिसुमी शुरू से बताना शुरू करता है कि वो फोकस कर रहा था एंड इतने में टमोई कहती है कि मैंने इतने शुरू से नहीं पूछा एंड मिसुमी कहता है कि तुम थी जिसने ये पूछा था। फिर टमोई कहती है कि आपने कहा कि आप फोकस कर रहे थे, आपके एक्शन से आपके प्रेजेंस का पता चलता है जो कि आपके चारों ओर फैला हुआ है। फिर मिसुमी कहता है कि मैंने माइंड क्लियर करने के बाद सारा फोकस अपने एंड अपने टारगेट के बीच में लगा दिया। इतने में टमोई कहती है कि आपने अपना सारा फोकस उस टारगेट पर लगा दिया एंड फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो गए। एंड फिर मियो कहती है कि लोग अपनी कॉन्शियसनेस तब खोते हैं जब वो मर जाते हैं, तो ये एक सुसाइड है। एंड फिर वो रोने लग जाती है एंड मिसुमी कहता है कि लेकिन मैं जिंदा हूँ। एंड फिर टमोई कहती है कि एक पर्सन का माना लिमिटेड होता है एंड वो कभी भी नहीं बढ़ता है, लेकिन आपका माना बढ़ते ही जा रहा है। एंड फिर मिसुमी अपनी रिंग देखता है जो कि अपनी मैक्सिमम रिच तक पहुंच गई होती है। एंड फिर टमोई कहती है आपका एक्सट्रीम फोकस करना आपकी कॉन्शियसनेस को खत्म कर देता है एंड फिर आप रीबर्थ होंगे, जिससे आपका मानना और भी बढ़ता जा रहा है। आपने डेड एंड रीबर्थ दोनों का एक्सपीरियंस कर लिया है। ऐसे माना इंक्रीज होना एक मिरेक्युलर्स इवेंट है। एंड मिसुमी कहता है तो क्या मैं ये निशाना नहीं लगा सकता। एंड फिर टमोई कहती है कि आप लगा सकते हैं लेकिन बिना फोकस करे। फिर मिसुमी कहता है कि मेरा माना इंक्रीज हुआ है तो क्या वो एक डीमन किंग जितना हो गया है। एंड टमोई कहती है कि नहीं, आपका फोकस करने की वजह से जितना भी माना बढ़ा है वो एक गॉडेस के लेवल जितना है। एंड मिसुमी शॉक हो जाता है। फिर ये कहती है कि आपका माना इंक्रीज होने से हमारा डेमी प्लान और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि हमारी पावर की वजह से यहाँ की चीज़ें एंड यहाँ के प्रोडक्ट ग्रो होते हैं। आप चाहे तो आसमान में तारे देख सकते हैं, वो बढ़ गए हैं। एंड जब मिसुमी देखता है तो ये तारे सच में बढ़ गए होते हैं। फिर टमोई कहती है कि अगर गॉडेस को पता चला ये तो वो तुम्हें मार देगी। एंड मिसुमी इमेजिन करता है कि गॉडेस उसे डांट रही है। टमोई कहती है कि हमें तुम्हारा माना छुपाने के लिए ड्वार्फ को कहना होगा कि वो कोई डिवाइस बनाए। फिर मिसुमी कहता है कि मैं अपना माना छुपाने के लिए अपनी काई का इस्तेमाल करूंगा। एंड फिर टमोई कहती है कि मियो को ले जाओ क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। एंड मिसुमी मियो को लेके चला जाता है यहाँ से। एंड टमोई सोचती है कि उसे एक गॉड लेवल का मास्टर मिला है, जिससे ये काफ़ी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसुमी जा रहा होता है एंड इसका सर भी काफ़ी दुख रहा होता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मिसुमी के पास मियो आती है उसे अटेंड करने के लिए, लेकिन मिसुमी उसे रेस्ट करने को कहता है एंड यहाँ से जाने को कहता है। फिर मियो चली जाती है एंड मिसुमी कुछ सोच रहा होता है, तभी टमोई उसके बेड में घुस जाती है। एंड हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मिसुमी पर कुछ आ रहा होता है जिसे मिसुमी सेंस कर लेता है एंड उससे बच जाता है। ये एक बैग होता है। फिर उस बैग को लेने के लिए कोई आता है। मिसुमी देखता है कि वो पर्सन कॉमन बोल नहीं रहा होता है एंड ये एक डेमी ह्यूमन होता है। फिर मिसुमी उसकी मदद करने जाता है एंड उसका चेहरा देख के शॉक हो जाता है। एंड मिसुमी कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि मैं डेमी ह्यूमन हूँ। जब मिसुमी को एक प्रोस्टिट्यूट पकड़ लेती है एंड मिसुमी देखता है कि वो रेड लाइट एरिया में होता है एंड यहाँ पर मियो एंड टमोई आके उसे पकड़ के ले जाते हैं। मिसुमी सोचता है कि मुझे भागना चाहिए, लेकिन तब मियो वहाँ पर दरवाज़ा एंड खिड़की दोनों ही बंद कर देती है अपने जाल से। फिर ये दोनों कहती है कि तुम हमें मना करते हो, लेकिन उस प्रोस्टिट्यूट के साथ तुम क्या कर रहे थे। मिसुमी कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो बस मुझे वहाँ पर मिल गई थी। फिर मियो कहती है कि हम आपके लिए काफ़ी नहीं है एंड मिसुमी कहता है कि ऐसी बात नहीं है। एंड फिर टमोई कहती है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। एंड मिसुमी कहता है मन में मैं इन दोनों को अपनी फैमिली जैसा मानता हूँ, लेकिन ये कहना एम्बैरेसिंग होगा। एंड फिर वो कहता है कि ये तुम्हारा काम का नहीं है। ये दोनों गुस्सा होके मिसुमी के कपड़े फाड़ देते हैं या फिर अपने भी कपड़े खोलने लगते हैं। ये कहते हैं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पहला है, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बना के ही रहेंगे। एंड फिर मियो मिसुमी को खींचने लगती है अपने ओर एंड मिसुमी इतने में अपना आइस मैजिक यूज करके एंड मिस्ट का यूज करके डेमी प्लान में चला जाता है। एंड मियो कहती है कि हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, मिसुमी गुस्सा तो नहीं हो गया होगा ना। एंड फिर टमोई कहती है कि वो उससे भी ज़्यादा हुए होंगे।
मिसुमी टेमी प्लेन में पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है एंड इतने में एमा आती है एंड वो समझ जाती है कि क्या हुआ होगा एंड फिर वो मिसुमी से कहती है कि रिगुई ने आपके लिए जो मैजिक प्रोटेक्टर गियर्स बनाए हैं। मिसुमी एमा से कहता है कि थैंक्स एंड फिर मिसुमी रिगुई के यहाँ पर होता है एंड उसने कपड़े पहन रखे होते हैं एंड उसके हाथ में वो रिंग्स होती है। फिर रिगुई मैंने इनकी माना खींचने वाली पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है एंड वो कुछ और भी बना रहा है जिसे पहन के मिसुमी इवेंट वगैरह में जा सके। इतने में यहाँ पर मियो आ जाती है। बाद में मियो मिसुमी से माफ़ी मांग रही होती है एंड मिसुमी उसे माफ़ कर देता है एंड वो कहता है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। वैसे तुमने कहा था कि एम्ब्रोसिया में कुछ स्पीसीज रह रही है तो मैंने सोचा है कि उनके साथ जाके बात करूं एंड मियो कहती है कि वो चीज़ मुझे हैंडल करने दीजिए आप। फिर मिसुमी कहता है कि क्यों ना दोनों साथ चले एंड मियो खुश हो जाती है ये सुन के एंड बाद में ये दोनों फॉरेस्ट में होते हैं एंड मिसुमी कहता है कि कोई हम पर नजर रख रहा है एंड मियो कहती है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो लोग इनसिग्निफाइंट है। मियो उन लोगों पर जाल फेंक देती है। बाद में ये दोनों एम्ब्रोसिया फ्लावर तक पहुंच जाते हैं एंड मिसुमी को अपना बचपन वहां पर याद आ जाता है जहां पर वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के चलता था एंड फिर वो मियो से भी कहता है कि वो हाथ पकड़ ले एंड मियो ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। बाद में ये दोनों हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं तभी वो लड़कियाँ आ जाती है एंड कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं एंड इतने में मियो गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि सिर्फ 31 सेकेंड हुए थे, तुम दोनों ने मेरा खुशनुमा मोमेंट बर्बाद कर दिया, वो भी यंग मास्टर के साथ। एंड इतने में वो 3 लोग भी आ जाते हैं जो कि इनका पीछा कर रहे होते हैं। कहते हैं कि वो एक एक फ्लावर ले जाएंगे यहाँ से एंड वो 2 लड़कियाँ कहती है कि हमें पता था कि तुम लोग चोर हो एंड मियो इन दोनों को मारने को सोच रही होती है एंड फिर इनमें से एरिस कहती है कि तुम्हारी स्मेल एम्ब्रोसिया फ्लावर जैसी है एंड मिसुमी कहता है कि ये पहले भी आ चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर एरिस उन पर अटैक कर देती है एंड ये लोग भागने लगते हैं। तब वो लड़की कहती है कि तुम भाग क्यों रहे हो, इनको डिफीट करो। मिसुमी को याद आ जाता है कि यही वो लड़की है जिससे मिसुमी रात को मिला था एंड एरिस के मैजिक को रोक देता है। बाद में एक्वा अटैक करती है लेकिन मिसुमी उसे भी अपनी पावर से रोक देता है। मियो अभी भी इन लोगों को मारने के बारे में ही सोच रही होती है एंड ये देख के मिसुमी काफ़ी टेंशन में आ गया होता है एंड एंड में हमें एक खोपड़ी दिखाई जाती है जिसके साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय।